नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने जुडिशरी चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों, ये टॉपिक आपको जीएस में दो जगह पढ़ना पड़ता है। एक आप मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं, जब वहाँ पे भी जब डेवलपमेंट आपको फ्रीडम किस एक्ट के थ्रू मिली, वहाँ से रिलेटेड आपका प्रीलिम्स या मेंस में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा आपका ये पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी पढ़ना रहता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। तो अगर हम बात करें आपके टॉपिक इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की, तो कोई भी देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग माना जाता है एज ए स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं रहता है, क्या हुआ कैसे हुआ, और हम उसी सीक्वेंस में लगातार पढ़ते रहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसको पढ़ने के लिए हम दो चीज़ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें फोकस करनी है हमें। पहला चीज़ हमें देखना है कि क्या काज था, मतलब किस प्रदेश में लाया गया ये कॉज या कारण, कि ये क्यों लाया गया, और दूसरी चीजें इसके क्या फीचर्स थे और क्या डेवलपमेंट हुआ। तो सेकंड में देखेंगे इसके फीचर्स एंड डेवलपमेंट को। तो काज में अगर देखा जाए कि क्या कारण था कि आपका जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है ये आया है, तो इसमें अगर उस समय की कंडीशन देखा जाए तो उस समय जो संपूर्ण विश्व था आपका, वो द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी से जस्ट गुजर रहा था, जस्ट खत्म हुआ था। तो पहला कारण, रीजन यही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1944-45 के लगभग में ये जो पीक पे था, उसी के बाद की ये परिस्थितियां हैं। दूसरा था, आप देखिए तो ब्रिटेन की पुअर कंडीशन, इकोनॉमिकली जो ब्रिटेन था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां आर्थिक रूप से वो बिल्कुल कमजोर हो गया था। तो मतलब ब्रिटेन की इकोनॉमिक वीकनेस। थर्ड टाइम पे अगर देखा जाए, थर्ड अगर हम देखें कि इसमें क्या था, तो इसको लाने का एक चीज और था कि उसमें जो शासन था उसकी दोहरी पद्धति अपनाई जा रही थी। एक वायसराय और एक यहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो यहाँ का प्रशासन चल रहा था, तो वो भी था डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। इसको लाने का तीसरा कारण था डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। ये रीजन थे जिस परिदृश्य में ये लाया गया था। दूसरा, दो चीजें और आई थी, दो चीजें इसमें और आई थी, अगर इसमें आप ऐड करेंगे तो इसमें देखा जाएगा कुछ तो जो थे आपका, एक सबसे बड़ा आंदोलन जो 1942 में चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट या जिसे ही कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन भी जो आपका 1942 में था, उसने ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, अगर देखा जाए तो ये लॉन्च भाई एम.के. गांधी। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के से इसको इतना प्रखर बना दिया था कि मतलब ये पूरे इंडिया लेवल पे ये मूवमेंट जो है ऑर्गेनाइज होने लगा था, और ये अंग्रेजों के कंट्रोल से लगभग बाहर होने वाली चीज थी। इससे पहले कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं था कि जिसने अंग्रेजों को एकदम से पूरी तरह से परेशान करके रख दिया हो। तो ये चीज है। दूसरा था कि जो आर्मी के रिवोल्ट्स होते थे बहुत सारे, वो रिवोल्ट की बात देखा जाए तो एक और था कि इसमें बहुत सारे रिवोल्ट होने लगे थे। जो रिवोल्ट हो रहे थे वो किसके हो रहे थे, आपकी इंडियन नेवी के। इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ था आपका, और इसी के साथ साथ जो हुआ था इंडियन
आर्मी का रिवोल्ट हुआ था, या फिर और एक रिवोल्ट जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी रिवोल्ट किए जा रहे थे, तो मतलब अगेंस्ट द ब्रिटिशर। अगेंस्ट ब्रिटिशर्स भी रिवोल्ट किए जा रहे हैं। तो ये कारण होते हैं, ये 4-5 कारण हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए कि किस परिदृश्य में क्या रीजन था कि आपका जो है 1947 का को इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। अब इसके बाद देखा जाए कि इसमें क्या प्रोविजन था। जैसा आपने ये था फ्यूचर्स वाला, फीचर्स या डेवलपमेंट। तो फीचर्स या डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज था कि ये एक्ट जो था भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करता है, मतलब एक्ट इंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस दैट दिस एक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करता था। दूसरी चीज था कि इसी एक्ट के थ्रू ही भारत का विभाजन किया जाता है 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान। तो इसको आप करेंगे डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इंटू 2 पार्ट्स। एक आपका इंडिया, जो दूसरा था वो था आपका पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान में इंडिया, इसका जो इंडिया था मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, उसका पार्टीशन होता है, वो भी 1947 के एक्ट से होता है। दूसरा था कि अब हर जितना डोमिनियन था, मतलब जितने डोमिनियन बने उनके लिए एक गवर्नर की व्यवस्था की गई थी। इसी में गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन क्रिएटेड। तीसरी चीज हुई ईच डोमिनियन क्रिएटेड। दोनों डोमिनियन के लिए आपके गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई थी। अगला था कि जो प्रिंसली स्टेट थे उन पे जो है ब्रिटिश सत्ता को जो है टर्मिनेट किया गया था, और डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, इसी के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा डिवीजन पंजाब और बंगाल का डिवीजन होता है। मतलब कि ठीक है, बंगाल एंड पंजाब। बंगाल का डिवीजन होता है कि जो आपका 2 बंगाल था ना, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल तो भारत का हिस्सा रहता है, जो पूर्वी बंगाल होता है उसको पाकिस्तान में मिलाया जाता है, मतलब कि ईस्ट बंगाल, ये हिस्सा बनता है पाक का। दूसरा था आपका वेस्ट बंगाल, ये हिस्सा बनता है आपका इंडिया का। अगर पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब भी 2 होता है आपका, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब। तो जो वेस्ट पंजाब था आपका, वेस्ट पंजाब मिलता है आपका पाकिस्तान से। जो आपका ईस्ट पंजाब है, ईस्ट पंजाब जो है वो भारत के साथ रहता है। तो ये भी 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उससे होता है, आपका डिवीजन होता है दोनों में। दूसरा आता है, अगर आपका देखा जाए एक चीज और, कि इसने जो टाइटल था उस समय, जो ब्रिटिश इंडिया का टाइटल था उसको भी रिमूव करता है। तो लास्ट में आपको इसमें देखना है कि रिमूव द टाइटल। टाइटल काय का टाइटल रिमूव होता है? पहला तो है एम्परर ऑफ इंडिया,
तो एम्परर ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है ना कि इसके पहले जो भारत का शासक था, भारत का शासक कौन था, जो वहाँ की एम्परर थी, जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी, उनको माना जाता था कि हाँ भारत के निवासी जो है उनकी जनता है, तो वो टाइटल हटता है। और दूसरी चीजें आती हैं आपकी, दूसरा था कि टाइटल ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, जो ब्रिटिश मोनार्क का टाइटल था, फ्रॉम द टाइटल ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, ये टाइटल भी हटता है आपका इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ये चीजें देखनी रहेंगी आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। अब इंडिया का टाइटल क्या होता है, इसके बाद में भारत होता है एक रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक। यहां से जो टाइटल होता है, या आप उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी देखते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहां से जो अपना इंडिया था वो ब्रिटिश इंडिया की जगह पे अब इंडियन रिपब्लिक हो गया, या रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये टाइटल भी मिला है कहां से, आपको 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट से। तो इस तरह से आपका एक ये टॉपिक इस आप कवर करेंगे, और इसी तरह से डिवाइड करके आप पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, जो सबसे बोरिंग माना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।